द राइट टाइम जब आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपन सोचे अपन 11th 12th में सोचेंगे, 11th या 12th के बाद देना है तो कंपटीशन, तब सोचेंगे, तब जाके बहुत लेट हो जाता है। 9th 10th इज द राइट टाइम जब से आप अपने आप को खुद मेंटली प्रिपेयर करिए और फिजिकली प्रिपेयर करिए। आपकी बॉडी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11th 12th में जो आपको लड़ाई लड़नी है, 11th 12th थोड़ा सा टफ जाता है। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि तुम लोग डरो नहीं, ज्यादा टफ जाता है। ओके, 11th 12th में सपोज आप ये सोचो हमें तो करना नहीं, इंजीनियरिंग मेडिकल उस फील्ड में नहीं जाना, उसमें नहीं भी जाना, कुछ ना कुछ तो आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। कोई ना कोई आजकल हर चीज की एंट्री के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना है तो 9th 10th से आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छी चीज है कि आपके पेरेंट्स ने भी संडे के दिन टाइम निकाला, वो बैठे हैं आपके साथ। आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके पेरेंट्स ही हैं। आज सेशन बिगिन करने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूंगी, आप लोगों में से जो भी है जो इस चीज को मेरे को प्रॉमिस कर सकता है कि आज जो भी चीजें मैं बताने वाली हूँ उसमें से कम एक चीज, मिनिमम वन थिंग यू विल प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंट, फॉलो इन योर लाइफ। कोई भी एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा कर पाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर मिनिमम एक चीज आप प्रैक्टिस करेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल बी गिविंग यू माय फोन नंबर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आपने क्या इम्प्लीमेंट करना चालू किया। जब तक कर पा रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर पा रहे कॉन्टैक्ट मी, टॉक टू मी कि आप कैसे अपनी बेहतरी के लिए, अगर आप अपनी बेहतरी नहीं चाहेंगे तो आपकी बेहतरी हो ही नहीं सकती, यू कैन नॉट प्रोग्रेस। सो यू आर द वन, यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। मोस्टली क्या होते हैं ना, अपन जब से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपन मेनली डर के पढ़ते हैं, पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, वीडियोस ऑफ मत करिए, अपन डरते हैं पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो तुम खेलते ही दिख रहे हो। ये सारे कारण नहीं होने चाहिए पढ़ाई के लिए। मेरा ये जो सेंटेंस है इसको बहुत ध्यान से सुनिए, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद से सच्चे रहो, किसी के डर से, किसी को दिखाने के लिए मत पढ़ाई करो। आप समझो अब 9th 10th में आ गए हो, अब आप इनफ बड़े हो गए कि आप इस चीज को समझ पाओ कि आप ये जो पढ़ाई कर रहे हो वो आप खुद के लिए कर रहे हो। 9th वाले छोटे छोटे होंगे, 10th वालों को डिसाइड कर लेना चाहिए कि 11th में आगे जाके क्या लेना है, क्या करना है। उससे आगे आपका फ्यूचर डिफाइन होगा। जो भी आप 11th में ले रहे हो उससे आपका आगे का फ्यूचर डिफाइन हो रहा है, तो मतलब आपको उतना आगे सोचना पड़ेगा। अपन पेरेंट्स ही नहीं सोच सकते कि बच्चे अभी छोटे हैं कर लेंगे डिसाइड, नहीं, दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू थिंक। आप अभी सोचिए कि हमें 11th क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अभी तो क्या हो गया, 9th में बेसिक मैथ्स हो गया, बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स। तो अगर आपने वो लोअर मैथ्स ले लिया तो मतलब आपने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया आप आगे हायर मैथ्स नहीं लेने वाले हो। उसके बाद भी एक ऑप्शन रहता है, टेस्ट होता है, आप वो देंगे तो आप हायर मैथ्स भी ले सकते हैं अगर वो टेस्ट क्लियर करेंगे तो। बट में आके तो आपको डेफिनेटली सोचना है कि आगे 11th में क्या करना है, और उससे आपके आगे का रास्ता होगा, फ्यूचर डिसाइड होगा तो किस रास्ते पे। आज आप सोच ले कि मैं तो कॉमर्स ले, मुझे अच्छे नंबर आ जाएंगे उसमें, और कहीं ना कहीं दिल में कि बनना डॉक्टर है, इट विल नॉट लीड यू टू दैट पाथ। अभी हम बायो से डर रहे हैं, हम साइंस सब्जेक्ट से डर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का डर कैसे ओवरकम अलग बात होती है। पहले आप अपने आपके फ्यूचर को पेरेंट्स के साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाह रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को कैसा देखना चाह रहे हैं। जरूरी और मेडिकल की फील्ड नहीं होती है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अ स्टूडेंट कैन डू। आई डू काउंसलिंग ऑल्सो, किसी को इंटरेस्ट होगा तो मुझे अलग से कांटेक्ट करना, क्योंकि वो इंडिविजुअल बेसिस पे अपन बता सकते हैं कि आपके लिए क्या करियर एप्ट रहेगा, आप क्या करके खुश रहोगे।
वो चीजें अपन अलग से डिसाइड करेंगे। बट अभी फॉर नाउ फॉर 9th and 10th सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ये है that you have to be true to yourself. आपको जो चाहिए वो आइडेंटिफाई करो और उस तरीके से आप मेहनत करो। ये याद रखो कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी। अगर वो आपका मोटिव रहा, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। अगर आपका सक्सेस यहाँ लिखा है, ये आपकी पोटेंशियल है, आप कहीं बहुत नीचे ही पहुंच पाओगे अगर आप सही तरीके से अभी से सोचना शुरू नहीं करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि आप और आपके पेरेंट्स एक टीम है। यू आर ऑन द सेम साइड, यू आर वन टीम। आप ये मत सोचो कि पेरेंट्स अगेंस्ट है, पेरेंट्स से तो लड़ना है, अरे उन्होंने हमें ऐसे कैसे बोल दिया। यू डोंट हैव टू थिंक दैट वे। और जब मैं बच्चों को ये चीज बता रही हूँ कि तुम और पेरेंट्स एक ही हो, एक टीम हो, यहाँ पे एक छोटा सा टिप पेरेंट्स के लिए भी है, दैट बी फ्रेंडली विथ योर चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर ऐसा डर ना बैठ जाए। देखिए, सक्सेस और फेलियर तो चलता रहता है, बच्चे में ये डर नहीं बैठना चाहिए कि बच्चे से कोई गलती हो गई या कोई फेलियर हो गया या कम नंबर आए तो वो आपको बताने में डरे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे से पॉजिटिव बातें करिए। अगर हम यही बोलते रहेंगे ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो पढ़ती ही नहीं, ये तो आप दिन भर, दिनों दिन, हफ्तों, महीनों, साल ये फीड करते जा रहे हैं बच्चे के अंदर, पढ़ता नहीं, पढ़ती नहीं, पढ़ता नहीं, तो वो एक मानने लग जाता है बच्चा को। हमें वो चीज अवॉइड करनी है। आई विल सजेस्ट कि हम वो बोले जो हम चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं बैठ के बच्चे के साथ उसका डे। आपको कुछ नहीं आता उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, अपन ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता उसके सब्जेक्ट्स के बारे में, तो आप कैसे प्लान करेंगे उसका दिन। आप बच्चे से ही पूछिए, बेटा क्या है, होमवर्क में क्या मिला है, कल कोई टेस्ट है क्या, कोई असाइनमेंट सबमिट करनी है क्या। आप वो चीजें उससे डिस्कस कर लीजिए और उस चीज को प्लान करवा दीजिए बच्चे के साथ। तो उसमें क्या होगा, आप लोग, बच्चा, आपको भी समझ आएगा क्योंकि बहुत इतनी सी छोटी सी पढ़ाई नहीं है, बच्चों को बहुत कुछ करना है। तो आप समझ पाएंगे कि वो जो टाइम लगा रहा है कई बार, उसके बाद भी मनचाहा अगर रिजल्ट नहीं आ रहा क्योंकि उसको बहुत सारा करना है। तो बच्चे के साथ एक कंस्ट्रक्टिव वे में इन्वॉल्व होइए आप लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को किसी से भी कंपेयर मत करिए, उसके अपने भाई बहन से ही कंपेयर मत करिए। होता क्या है, जैसे आपने क्लास में किसी और से, उसके इतने मार्क्स आने, बड़ी नॉर्मल टेंडेंसी होती है, हमारे से भी निकला होगा कभी। मेरी तो स्टेज थोड़ी निकल गई है तो अभी याद नहीं आ रहा, पर वो हो जाता है, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे क्यों नहीं? वो अलग है। A person A is different from a person B. You have to keep that in mind. उसके सर्कमस्टेंसेस अलग है, उसके पेरेंट्स अलग हैं, उसका इंटेलेक्ट अलग होगा, उसका ड्रीम्स अलग होंगे, तो हम दोनों एक सा नहीं बन सकते। तो क्या करना है, हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को उससे खुद से ही कंपेयर करना है कि येस्टरडे तुम ऐसे थे, आज तुम उससे थोड़ा बेहतर हो कि नहीं हो। बस सिर्फ इतना सा काम करना है हमें। सिर्फ अपने बच्चे पे, अगर हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जब हम पहले बच्चे से बात कर रहे हैं तो हम उसी पे फोकस करेंगे कि बेटा ये था, अब अपना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। उससे बच्चे में हौसला आता है। जब वो खुद से ही लड़ेगा, खुद से ही आगे बढ़ेगा, खुद को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा बच्चा, तभी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चा अगर कहीं पे भी है, कुछ भी उसके परसेंटेज है, आपने किसी और से उसको कंपेयर कर दिया, तो वो सोचेगा मैं वो कैसे बन जाऊं। वो हमें करना ही नहीं है, हमें बच्चे को कोई और नहीं बनाना है। हमारा बच्चा हमें जैसा है वैसा प्यारा है और हमें उसको ही इम्प्रूव कराते जाना है थोड़ा थोड़ा। तो अब अपन ये डिस्कशन, ये आपको याद रखना है बच्चों। पेरेंट्स को मैंने थोड़े बहुत टिप दिए
आपको ये याद रखना है, आपके पेरेंट्स आपकी साइड हैं, सबसे ज्यादा वेल विशर आपके लिए जो है वो आपके पेरेंट्स हैं। मैं इस चीज पे इतना इंसिस्ट क्यों कर रही हूँ, मैं देखती हूँ आजकल बच्चे और पेरेंट्स थोड़ा सा एक टिप में रहते हैं आपस में। पेरेंट्स भी जो बोलना चाह रहे हैं बच्चों से वो बोल नहीं पाते, वो डरते हैं बोलने से, लड़ाई हो जाएगी हमारी। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? बच्चों में भी इतनी सहन शक्ति होनी चाहिए। पेरेंट्स ने कुछ बोला आपको, आपको समझ आ रहा है कि ठीक है वो गलत है या पॉसिबल नहीं है, आप आराम से प्यार से बैठ के अगर उनसे डिस्कशन करेंगे वो भी आपको समझेंगे। आपको डिस्कस करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है उनके साथ। केवल अगर अपन उसमें पड़े रहे कि नहीं ठीक है ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे जगह कैसे दिया, मुझे कर रहा हूं ना पढ़ाई, आपको क्या पता, नेवर से दिस थिंग्स। आपको आजकल बच्चों को कहीं ना कहीं, आप लोग ठीक है बहुत टेक सेवी होते हो, बहुत कुछ आप जानते हो, मोबाइल बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लोगे, कंप्यूटर बहुत अच्छे से, दुनिया के बारे में मे भी आपको पेरेंट्स से ज्यादा मालूम है, मे भी। पर एक बात हमेशा याद रखना, वो पेरेंट्स की वजह से ही आज आप यहाँ पहुंचे हो। ये चीज आप हमेशा याद रखना, नेवर अंडरमाइन योर पेरेंट्स। कभी ये दिमाग में भी मत लाना, आप याद रखना पेरेंट्स ही वो डोर है जो आपको ऊंचा उड़ने में मदद कर रहे हैं। अगर वो डोर आपने काट दी तो बहुत परेशानी हो जाएगी, फिर क्या होगा, पतंग कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो याद रखिए पेरेंट्स की बात अगर आपको नहीं भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नहीं अग्री कर रहे हो उस चीज पे, तो आप डिस्कस करिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स। इस चीज में आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। नॉर्मली क्या होता है इस एज में आप लोग अपने फ्रेंड्स से बात करना ज्यादा पसंद करते हो। अब आपका फ्रेंड और आप सेम मेच्योरिटी लेवल पे हो, तो वो क्या बताएगा आपको, वो अपनी अकल के हिसाब से गाइड कर देगा, और उसमें कितनी अकल है, आप जितनी है, हो सकता है आपसे भी कम हो। तो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड टू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स। बड़ी से बड़ी गलती हो गई आपसे, बड़े से बड़ा फेलियर हो गया, पेरेंट्स को बोल दीजिए एकदम। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ जाएगी, हो सकता है थोड़ी सी मार पड़ जाए, पर उसके साथ जो अमाउंट ऑफ लव इन्वॉल्व है पेरेंट्स का आपके लिए, वो आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। बाहर नहीं भी निकाल पा रहे हैं, वो आपके सपोर्ट में स्ट्रॉन्ग खड़े रहेंगे। चाहे वो आपको कितना ही डांट दें, पर आपको आगे परेशानी में धंसने नहीं देंगे। ये चीज आप यकीन मान के चलिए। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि पेरेंट्स से हमें अच्छे से कम्युनिकेशन रखना है। एग्जाम होता है आपका, उसके बाद पेरेंट को सही बताइए। मैंने नॉर्मली देखा एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अब फिर क्या हुआ, आपको अंदर दिल में तो मालूम है नहीं थोड़ा सा बिगाड़ा है, हम पेपर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप तब तक टेंशन में रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने पे तो पेरेंट्स को पता चलेगा ही। तो वाई गो थ्रू ऑल दैट मिजरी? हमें नहीं चाहिए, हमें वो काम नहीं करना। आप तो आज डांट खा लो, तो रिजल्ट वाले दिन खाने वाले हो ना, आज खा लो। पर यहाँ पे पेरेंट्स का भी ये रोल आता है कि आपको फिर डिस्कस करना है। कोशिश ये करें कि हमें डांटना नहीं है, हमें डिस्कशन करना है कि नंबर लूज हुए तो क्यों हुए, कैसे हुए, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि इनफ पढ़ा नहीं था, कि वहां जाके डर गए, केयरलेस मिस्टेक्स कर दी। बच्चे को जो एग्जाम फियर होता है ना, उसका बहुत बड़ा कारण ये भी होता है, जो हम अपनी तरफ से मोटिवेशन समझ के बोलते हैं ना बच्चे को, अरे बेटा तेरे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, टॉप 5 में आ जाओगे, टॉप 10 में आ जाओगे, तेरे को तो इतने नंबर 80% लाने ही है, तू तो ले आएगा 80%। अब वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बन जाता है उन चीजों का। अपन अपनी तरफ से मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे को, पर वो बच्चे के ऊपर प्रेशर बन जाता है उन चीजों का। वो लगता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स की मेरे से ये एक्सपेक्टेशन है, तो मुझको ये पूरा करना है। इसमें एक छोटी सी चीज मैं बताऊंगी, हमारी कोचिंग क्लासेस हैं यहाँ भोपाल में, तो मेरा बड़ा बेटा जब जेई का एग्जाम दे रहा था, तो जितने जानने वाले हैं सब है, सब सिर्फ तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा, तुम्हारा तो हो ही जाएगा, तुम तो कोचिंग वालों के बच्चे हो, तुम्हारा तो हो। अब उसको इस चीज की बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, अंदर ही अंदर बहुत प्रेशर में था वो। तो हुआ
को ये बात बताई कि उसने अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ले ली थी कि मेरे पेरेंट्स की रेपुटेशन मेरे हाथ में है। फिर उसने वो बात एक बार बताई हमें जब वो काफी टेंस था, तो हमारी ड्यूटी अब हम भी बोल देते बेटा तेरे को तो अच्छा करना ही है, नहीं तो हमारा काम टूट जाएगा। He told him very clearly that what you are doing, जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अच्छा होगा बुरा होगा वो तुम्हारे साथ होगा, ना हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ना हम दुनिया की परवाह करते हैं वो क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे। तो एज अ पेरेंट हमारी उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। हमें नहीं पता, एज अ पेरेंट हम समझते हैं हमारा बच्चा बहुत नासमझ है, पर बच्चे आजकल बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और कई चीजों की टेंशन पाले रखते हैं बहुत ज्यादा टेंशन पाले रखते हैं कई चीजों की जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते। तो मैं बच्चों से भी ये बोलना चाहूंगी, कोशिश करिए, अगर आप करते हैं, आपका पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, यू आर वेरी लकी। पर जो बच्चे हैं जो अभी तक नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स से ढंग से डिस्कस, वो शुरू करें। ये एक बेसिक चीज है, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है टू योर सक्सेस। आपके आगे बढ़ने के लिए ये चीज आपकी फाउंडेशन बनेगी। डिस्कस विद देम। फिर भी आपको लगता है कि ठीक है हम नहीं बना पा रहे हैं वो इक्वेशन, तो कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सकें, somebody जिसका इंटेलेक्ट, जिसका मैच्योरिटी लेवल आपसे ज्यादा है। घर में भाई बहन हो, कोई रिश्तेदार हो जिसको आप सेंसिबल समझते हैं, नहीं तो आपके टीचर्स वुड बी द बेस्ट पर्सन जिससे आप बात कर सकते हो। जितने आपके डर हैं जो आप बोल दोगे ना उनको, फिर जब हम कब तक बहुत ज्यादा डरते रहते हैं कोई चीज से, जब तक हमें ये डर लगता है किसी को पता ना चल जाए, अरे मेरे नंबर कम आए, अरे मेरे नंबर कम आए हैं ना, मुझे क्या डरना। अगर मुझे अच्छे नंबर चाहिए मैं ही कोशिश कर सकती हूँ, मैं ही कोशिश कर सकता हूँ वो नंबर बढ़ाने की। कोई और कुछ बोल भी कुछ भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये चीज स्टार्ट करिए सोचना, और ये अपने आप को प्रिपेयर करिए। यू विल नॉट बॉदर अबाउट योर पियर्स। पियर्स मतलब समाज, दुनिया, रिश्तेदार, आप उनके बारे में नहीं सोचेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए आपको क्या चाहिए। That is very important. You have to be clear what you want, और उस हिसाब से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। अभी 9th में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। साइंस ले लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और एक कोई लैंग्वेज होती है। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कई बार हमें डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं मैनेज कर पा रहे सब कुछ। हाउ विल यू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर? कैसे करना तो है, इससे बचने का तो कोई रास्ता नहीं है। आप जिस स्टेज में हैं, आप ये सोचें कि मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लग रही, मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मैं कैसे करूँ। तो आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना है कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, पढ़ाई से मैं नहीं बच सकती या पढ़ाई से मैं नहीं बच सकता। तो उसके लिए फिर अब आप क्या करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे? आप सबसे पहले आके अपना होमवर्क फिनिश करिए। आजकल तो आप घर पे ही हैं, व्हाटएवर होमवर्क यू गेट वो होमवर्क अपना कंप्लीट करिए, और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट टारगेट देखिए। क्या कोई टेस्ट अनाउंस्ड है टुमारो? कल अगर कोई टेस्ट अनाउंस्ड है या कोई असाइनमेंट जमा करनी है आपको, तो आप उसका काम करके निपटा लीजिए। उसके बाद आप अपना रिवीजन वर्क बिगिन करिए। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी तो उठाइए। आपने अपना होमवर्क किया, अगले दिन के लिए हमें उससे ज्यादा दूर का नहीं सोचना है। जस्ट नेक्स्ट डे कोई टेस्ट है या कोई असाइनमेंट है अगर आपकी, तो आप उसको निपटा लीजिए। वो करने में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या आपको? उसके बाद भी आपको टाइम बचेगा, अगर आपको प्रॉपरली कर रहे हैं तो उसके बाद भी टाइम बचेगा, उसमें आप रिवाइज करिए। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है हमने तो पढ़ा था, टेस्ट में जाके हम भूल गए। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने एक बार पढ़ लिया, आप जब पढ़ रहे हैं उस समय भी क्या हो रहा है कि आपका दिमाग पूरी तरीके से वहां फोकस्ड नहीं है।
आप पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपके दिमाग में कई चीजें चल रही हैं। तो इस वजह से जितना आपने पढ़ा, अगर आपने 2 आवर्स पढ़ा तो आप हो सकता है 10 मिनट का रिटेन कर पा रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपना खुद का आइडेंटिफाई करना है कि मेरा अटेंशन स्पैन कितना है। किसी बच्चे का 1 घंटा हो सकता है, उतनी देर आप पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, बस ज्यादा ब्रेक की जरूरत नहीं है। 5 मिनट के ब्रेक में क्या करोगे, जहां बैठ के पढ़ रहे हो उठ जाओ, पानी पियाओ, घूमाओ, मम्मी पापा से मिलाओ, हेलो हाय बोलो, आके वापस पढ़ने बैठ जाओ। वो जो ब्रेक मिलेगा थोड़ा सा, उसके बाद जब आप बैठोगे आपका वापस फोकस आ जाएगा पढ़ाई। तो इस समय अपने को एक टिप मैंने बताई कि आपको पढ़ाई को आइडेंटिफाई, प्रायोरिटी देनी है कि आपको क्या चीज पहले करनी है। करने को बहुत सारा है, सारा करना है, पर सारा अगर इकट्ठा हम उठाने लग जाए तो कुछ ना कुछ फिसल जाएगा। तो हम एक एक करके संभालते हुए चीजों को उठाएंगे। फर्स्ट वी कंप्लीट आवर होमवर्क, देन वी सी नेक्स्ट डे, इमीडिएट हमारा नियर फ्यूचर में सबसे पहली चीज क्या आने वाली है, कोई टेस्ट है, असाइनमेंट है, जो भी है हम वो करेंगे। और फिर हम रिवाइज करेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, मिनिमम 3 to 4 revisions are required. If you do not revise, you will not be able to retain. अब हो सकता है आप में से कोई बोले हमने तो रिवाइज भी किया था फिर भी हमें याद नहीं रहता, तो फिर आपको क्या करना है, आपको लिख के याद करनी है चीजें। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, हर बच्चे का अपना तरीका है। जो चीज आज ए के लिए वैलिड है वो बी के लिए भी होगी, ये जरूरी नहीं है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि आपको जिस भी तरीके से सूट कर रहा है। स्कूल में काफी टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरलीज होते हैं। आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि ठीक है मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट बैठ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए और उसको रिवाइज करिए। अगर आपको वर्बल रिविजन से देख के रिवाइज करने से और मुंह से बोल के रिवाइज करिए, सिर्फ कॉपी में देखते मत रहिए। अगर आप देखते रहेंगे तो आपका 5-7 मिनट बाद अटेंशन कहीं और चला जाएगा। तो आप मुंह के बाहर बोल के प्रैक्टिस करिए उसको। जो भी आपको कोई आंसर बोलना है, कुछ भी है, मैथ्स कर रहे हैं तो लिख के करिए। मैथ्स कभी भी देख के नहीं हो सकता। यू राइट एंड डू मैथ्स। एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, 9th और 10th का मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नींव है आपकी हर चीज के लिए। अगर आप आगे जाके आपको मैथ्स नहीं भी लेना है तो 9th-10th के मैथ्स को बोझ मत समझिए, ये दिमाग में मत फीड करते रहिए मुझे मैथ्स नहीं बनता। मैथ्स आपको करना है कैसे भी करके। अगर आप कॉमर्स भी लोगे ना, आप आगे चल के क्लैट दोगे, आप आगे चल के एमबीए प्लान कर रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल छोड़ दीजिए। अगर आप सोचे इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना, मेडिकल में जाना है, तो मैथ्स लगेगा ही नहीं। फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स। हर उसमें आपको लॉजिक रीजनिंग करना है, मेंटल एबिलिटी करना है, उसमें 9th-10th का मैथ्स लगता ही लगता है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री पोर्शन है, मेंसुरेशन है, जो अरिथमेटिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th-10th का मैथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको वो कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि एक एग्जाम हो गया निकल गया भूल जाते हैं। लाइफ में हमेशा जरूरत पड़ेगी वो मैथ्स की आपको। दूसरी चीज है स्पोकन इंग्लिश। आगे चल के क्या पॉलिसीज चेंज होती हैं आई डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ इन टुडेज डेट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोकन इंग्लिश के लिए आप कोशिश करिए, घर पे कुछ कोई है जिससे आप इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं तो थोड़ी देर करिए। दिन में आधा घंटा 1 घंटे को कर लीजिए कि इस दौरान जो भी बात हम करेंगे तो हम इंग्लिश में करेंगे। और बाई चांस ऐसा कोई नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं तो आप खुद से बात करिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, डिसाइड ऑन सम टॉपिक एंड स्पीक। आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। That will be very good for your personality. That will be very good. अब बात आती है कि ये जो टेस्ट वगैरह हमने सोच लिया कि हमने उसको पोर्शंस में बांट लिया और अब हम पढ़ रहे हैं। अब होता है कि हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर फिर भी नहीं आ रहे, फिर हम क्या करेंगे?
अगर पेपर में हमारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। जब तक आप बैठ के थोड़ा सा अपने लिए सोचोगे नहीं, अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम वहीं दलदल में फंसे रहेंगे। एक चीज याद रखिए, जब भी हम कुछ सोच रहे हैं, ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे के साथ जब आप डिस्कशन करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिस्कशन मत करिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड डिस्कशन मतलब प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात मत करिए, उसके सॉल्यूशन के बारे में। एक बार प्रॉब्लम को आपने एड्रेस कर दिया कि बेटा तुम्हारे नंबर बहुत कम आए टेस्ट में, अब बार बार वो मत बोल पता नहीं तुम क्या करते हो, तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे टेस्ट में, वो चीजें बार बार मत बोलते रहिए। अपन ये बोलेंगे कि तुम्हारे नंबर बहुत कम आए, तुम्हें भी अच्छे नंबर चाहिए, क्या करें इसके लिए। जैसे ही आपका कॉन्वर्सेशन एक पॉजिटिव तरफ मुड़ेगा, बच्चा भी उसमें कुछ तो बोलेगा। भाई या तो एक चीज है वो एडमिट करेगा मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, तो ही विल हैव अ मोटिवेशन कि अगली बार मैं फिर थोड़ा सा बेहतर पढ़ूं। हमें डांट नहीं पड़ी, गुस्सा नहीं हुए मम्मी पापा, तो अब हम थोड़ी सी और मेहनत करते हैं। एक चीज हो सकती है कि आपने ठीक है अपनी तरफ से मेहनत भी बहुत की, वहां जाके आपको कुछ याद ही नहीं आया। अब उसका क्या कारण है कि आपको याद नहीं आया? उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है दैट यू डिड नॉट रिवाइज प्रॉपर्ली। यू हैव टू डू रिविजन। अब आप बोलोगे कि नहीं हमने तो इस पर रिवाइज भी किया था, हमने बोल बोल के काफी रिवाइज किया था, तो नेक्स्ट टेस्ट में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे फिर टेस्ट के लिए। एग्जाम दे के आते हो, एग्जाम जैसा भी आपका गया, पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी है, बच्चा पेपर दे के आया सिर्फ इतना नहीं कैसा हुआ तेरा पेपर, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं, उतना नहीं, आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। खराब हुआ कोई बात नहीं, सबसे पहले बच्चे को एक एश्योरेंस दीजिए कि खराब हुआ तो कोई बात नहीं, अभी तो आगे बहुत लंबी जर्नी पड़ी है, वी विल इम्प्रूव आवरसेल्फ। और बच्चों तुम्हें भी ये ध्यान रखना है, पेरेंट्स विल बी एबल टू डू दिस अगर उन्हें आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस है कि आप सिंसियरली मेहनत कर रहे हैं। पेरेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो दिखाएं या नहीं दिखाएं, वो सेंस कर लेते हैं कि आपकी कोशिश सच्ची है या नहीं। आपकी कोशिश सच्ची होनी चाहिए तो पेरेंट्स आपके साथ बराबर खड़े रहेंगे। यू विल फाइंड अ वे। अगर आपने ये सब कर लिया, आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे, टॉक टू योर टीचर्स, बात करिए, देखिए, नहीं समझ आ रहा तो फिर आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, वी विल टुगेदर फाइंड आउट कहाँ पे क्या गलत जा रहा है। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट, बिकॉज इस स्टेज में अगर आप अवेयर ही हो गए, बस आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने लगे कि आई वांट द बेस्ट फॉर माई सेल्फ, और यकीन मानिए हमें अपने पोटेंशियल का पता भी नहीं होता है। हमारे अभी तक सपोज नहीं आ रहे अच्छे नंबर, हम 50% वाले बच्चों में हैं अभी, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो हम अपने आप को वो ठप्पा नहीं लगा लें कि नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे से तो इससे ज्यादा बनेगा ही नहीं। हमारे आज 80% आ रहे हैं तो मेरे तो 95 आ ही नहीं सकते। सब आ सकता है इस परसेंटेज लेवल पे जिस पे भी आप आज हो करेंटली। वो क्यों हो? क्योंकि आपने अभी तक शायद सिंसियरली मेहनत नहीं की है, आप उस चीज के लिए अवेयर नहीं रहे हो, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं अपने लिए कर रही हूँ, सो आई हैव टू डू इट प्रॉपरली। एक बार जब आप वो करने लगोगे, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मेहनत करने लगोगे। रिमेंबर माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्ट जोन में रह के आप नहीं अचीव कर पाओगे। आपको जो भी अचीव करना है, आजकल इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, आपको जो भी अचीव करना है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना है। यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप अपनी कैपेसिटी, आपको लगता है कि मेरे अंदर तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है, आप 5 घंटे पढ़ के देखिए, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए। आप देखेंगे आप कहाँ 8 घंटे पे पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने को धीरे धीरे ग्रोथ का मौका दीजिए। पेरेंट्स भी ये चीज समझे कि बच्चे को छोटे छोटे टारगेट्स दें। आज अगर सपोज टेस्ट में 50 मार्क्स आए तो सीधा वो मत कंपेयर कर दीजिए, पड़ोस में कोई है फ्रेंड या किसी को आप जानते हैं उसके तो 80 मार्क्स आए। अब 50 to 80 का जंप बच्चे को अनअचीवेबल लगता है, वो कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। आप 5
5 मार्क्स का टारगेट कीजिए बस, कि अगले टेस्ट में बेटा 5 मार्क्स बढ़ाने हैं। हर सब्जेक्ट में बच्चा अगर 5-5 मार्क्स बढ़ा, एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक और क्वेश्चन ही ठीक कराओगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स एक दो ठीक कर लोगे तो आपका उतना नंबर्स की ग्रोथ हो जाएगी। हर सब्जेक्ट में अगर आप 5 नंबर बढ़ा पाए तो आप ये सोचिए कि आपका परसेंटेज कितना इंप्रूव हो जाएगा। और वो जो छोटा सा आपने टारगेट अपने लिए सेट किया है, अगर आपने वो अचीव कर लिया, फिर कोई छोटी सी ट्रीट दीजिए, फील हैप्पी अबाउट इट। ये मत सोचो अरे यार अभी तो 55 ही मार्क्स हुए, क्या होता है इससे, मैं तो फिर भी बहुत ही नीचे हूँ। ऐसा नहीं सोचिए, आपने ग्रो किया है, आपने इम्प्रूव किया है, फील हैप्पी अबाउट इट। आपको कोई छोटी सी चीज चाहिए, आप वो चीज ले लो, आपको कुछ खाना है अच्छा, वो बोल के पेरेंट्स से बनवा लो, और पेरेंट्स भी बच्चों की खुशी में उसमें शामिल हो। आपकी हो सकता है आशाएं कुछ बहुत अलग हैं अपने बच्चे से, पर वो बच्चा भी आपको वहां नहीं दिख रहा, पर अगर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली आपके ड्रीम्स को पूरा करेगा। एक चीज याद रखिए, ये पेरेंट्स के लिए है स्पेशली, आप जब बच्चे को बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे को कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसके अंदर ये फीड करे जा रहे हैं पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं पेरेंट्स के लिए पढ़ रहा हूँ, which is absolutely wrong. Students are not studying for their parents, not for any uncle, auntie, रिश्तेदार, for nobody, not for the teachers, not for the friends. अगर आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप अपने लिए पढ़ रहे हो। तो पेरेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा, आप थोड़े टाइम, बहुत मुश्किल है ये जो बात मैं बोल रही हूँ, अपने को नहीं सहन होता, जब बच्चे के नंबर कम आते हैं हम नहीं सहन कर पाते, पर हम देखें, हम बच्चे को ये चीज रियलाइज कराएं कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, आप 2 घंटे पढ़ रहे थे पिछले दिनों, जब आपने ये टेस्ट किया आपके इतने कम नंबर आए, तो इसका ये मतलब है कि आपको टाइम बढ़ाना है। नहीं बढ़ाओगे तो फिर इतने ही मार्क्स आएंगे, या हो सकता है इससे भी कम मार्क्स आए आपके। यू हैव टू मेक देम रिस्पॉन्सिबल, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराइए। आप बच्चे को बच्चे की जिम्मेदारी का एहसास कराइए कि वो जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। अभी आप छोटे हो तो इसलिए पेरेंट्स का ये काम भी है कि आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। पेरेंट्स तो अपना काम पूरा अच्छे से कर रहे हैं, आपको कभी कहना पड़ता है कि आप जाओ पैसे कमा के लाओ, मेरी फीस भरनी है, मुझे खाना खाना है, उसके लिए घर में खाना होना है। दे आर डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली, दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ एवरीथिंग। आपको एक काम करना है, पढ़ाई करनी है, वो ट्रूली करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ करने से आप बहुत अच्छा करने लग जाएंगे, बस सिंसियरली करिए उस चीज को, दिखावे के लिए मत करिए। जब तक आप दिखावे के लिए करते रहेंगे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप वो चीजों को ध्यान में रखिए। दूसरी चीज आती है कि आपको ये लगता होगा कि मैडम ने तो बोल दिया ठीक है, होमवर्क भी कर लो, असाइनमेंट भी कर लो, टेस्ट के लिए भी पढ़ लो, रिवाइज भी कर लो। टाइम ही कहाँ है इतना, हमसे तो टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता, इतना टाइम ही नहीं है। टाइम कैसे मैनेज करोगे आप अपना? टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हैं, आपका कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है। आजकल बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया तो सबसे ज्यादा, जो हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था आजकल है। सोशल मीडिया में आपको फ्रेंड्स के साथ आपको ये लगता है कि अगर हम ऐसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि 9th-10th में आप कुछ मत करो, अच्छे से खेलो, आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज करना है वो भी करो, फ्रेंड्स से भी बात करो। आजकल तो ये पार्टीज वगैरह सब बंद हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको लिमिट पता होनी चाहिए। 9th-10th में लिमिट में रह के आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो 9th-10th में। 11th-12th में थोड़ी सी कहानी फर्क हो जाती है, वहां पे आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वहां पे इन चीजों का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए 9th-10th में अगेन यू आर द बेस्ट जज। अगर आप ट्रू है अपने आप से, यू आर द बेस्ट जज।
आप अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करिए, अपना काम करिए, थोड़ी देर एंजॉय भी। अगर आपने अपना मन नहीं मारा, अगर आपका थोड़ी देर बाहर खेलने का मन कर रहा है, आप खेल के आ गए, तो आप और अच्छे से डबल मेहनत करके पढ़ाई कर लोगे और उस चीज को कवर कर लोगे। बट खेलने जाने से पहले, सोशल मीडिया ऑन करने से पहले हम कम से कम 70% ऑफ आवर पढ़ाई का वर्क पूरा कर लें। ये नहीं कि हमने पहले बाकी सारी चीजें कर ली और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अब हम पढ़ने बैठेंगे, तो फिर क्या हुआ, तब तक हम बहुत थक गए, हमें दिन खत्म होता दिख रहा है, तो हमारे से टाइम मैनेज नहीं होगा। वहां पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम है। पढ़ते समय इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लीजिए। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो केवल वो पॉइंट देखने से जो इंपॉर्टेंट आपने मार्क करके रखा है, बाकी पूरी चीज आपके दिमाग में घूम जाएगी, बाकी पूरा आंसर आपके दिमाग में घूम जाएगा। कोई भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स को छोड़ के मैं बात कर रही हूँ, उसमें अगर आपने इंपॉर्टेंट मेनली सोशल साइंस इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट वो मार्क कर लिया, तो बाकी चीज अपने दिमाग में अपने आप घूम जाती है। जो भी स्टोरीज हैं, जो भी चैप्टर है, उसको समझ लीजिए, उसको अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए, तो आंसर थोड़ा सा आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। जस्ट डोंट डू रोट लर्निंग। रोट लर्निंग मतलब रटिए मत। रटोगे तो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। कोई पॉइंट्स बना लीजिए, उसको लर्न करने का तरीका बना लीजिए। जब आप कॉपी में बार बार पढ़ेंगे, आपका एक ही सोर्स होना चाहिए पढ़ाई के लिए। नोटबुक होगी आपकी जिसमें आप नोट्स लिखते हो, सबकी है नोटबुक? सिर नहीं हिल रहे, नोटबुक है कि नहीं है? यस मैम। है ना? आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, आई हर्ड। Yes, ma'am. यस मैम। और Yes, ma'am. उसमें यस आप मैम। की कॉपी से बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको यहाँ तक याद हो जाएगा, कॉपी के ऊपर के पोर्शन में ये आंसर लिखा था कि नीचे लिखा था। तो आप उस चीज से बार बार पढ़ेंगे। 3-4 रिविजन्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। एक बार करके अगर आप जा रहे हो तो आप नहीं अच्छा कर पाओगे। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है आपकी एज में, क्योंकि एक तो ये चीज होती है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, आप कितना ही चाहो, आप पूरे कंसंट्रेशन अटेंशन से नहीं पढ़ रहे हो। तो रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चौथी बार भी अगर सेम पेज पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ नई चीज दिख जाएगी फोर्थ टाइम भी। तो इसलिए रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से रिवाइज करिए उसको। फिर आपको ये देखना है कि आपने रिवीजन भी कर लिया, आपने पढ़ाई भी कर ली। एग्जाम के बाद आप उसमें ये देखिए कि कई बार ऐसा होता है आप सिली मिस्टेक करके आ गए। सिली मिस्टेक का क्या रीजन है? आता भी था आपको। सिली मिस्टेक का एक बहुत बड़ा कारण है क्वेश्चन को प्रॉपरली नहीं पढ़ना। वो देख के एकदम से एक्साइट हो जाना कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, आता है। पूछा कुछ है और अपन आंसर कुछ और करके आ गए। क्योंकि एग्जामिनर्स ये ट्रिक अपनाते हैं कि जो क्लास में कराया होगा या जो एक नॉर्मल अभी तक पूछा जा रहा है उसमें कुछ छोटा सा ट्विस्ट डाल देते हैं, तो उसमें अपन फिर पकड़े जाते हैं। तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसका वो हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें कि एक्चुअली पूछा क्या गया है। देयर इज वन क्वेश्चन जो प्रोमिनेंट क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है हमसे, खासकर मैथ्स की प्रॉब्लम्स में। पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे क्वेश्चन में और एंड में हमसे पूछा क्या है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री में अंडरलाइन कर लीजिए कि ये पूछा है। एंड में उस आंसर को आप हाईलाइट करिए, तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन में जो आपने किया है, जो आंसर आपने लिखा है, वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। पढ़ने बैठो तो पहली रात को अपना अगला दिन प्लान कर लो। प्रीवियस नाइट आप अपना अगला दिन प्लान करिए। आजकल तो स्कूल भी नहीं जाना है, आप घर पे ही हैं। बाकी दिन जब चीजें नॉर्मल होंगी, जब आप स्कूल जाएंगे, तब एक डिफरेंट चीज है कि उठते ही साथ आपको स्कूल जाना है, आके फिर आपको अपना काम करना है। अभी तो आपको अपना शेड्यूल मालूम होगा किस समय कौन सी ऑनलाइन क्लास होनी है। उस हिसाब से आप प्रीवियस नाइट अपना प्लानिंग कर लीजिए कि अगले दिन उठते साथ मेरे को अपना टाइम ऐसे यूज करना है। आप
उस टाइम में अपनी पढ़ाई पूरी करके बाकी टाइम में कोई ना कोई हॉबी अभी जरूर होनी चाहिए, तभी 11th 12th में आपको वो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि 10th तक मैंने एंजॉय भी ठीक ठाक किया है। नहीं तो आपको ये जर्नी थोड़ी मुश्किल लगने लगेगी कि आप 9th से या 10th से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपको ये लगने लगेगा कि 11th 12th में एंड में आके बर्नआउट होने लगेगा, पॉसिबल नहीं होगा उतनी ज्यादा मेहनत करना। तो अभी अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल स्टडीइंग, कोई मैनेजमेंट प्रॉब्लम आती है, कुछ है? कोई क्वेश्चन नहीं है? सबका बढ़िया है, पढ़ाई में मस्त चल रहा है? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आप लोग की? मैडम जी, हाँ, यस मैम। तो बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि ये बच्चे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, तो फिर ये हमें प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते, ऐसा उनका सोचना है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने ये चीज अभी एड्रेस की थी अपने इसमें कि आपको पेरेंट्स को कहीं से भी कम अंडरमाइन नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स आपकी पढ़ाई नहीं जानते, पेरेंट्स कहीं से भी आपसे कम हो ही नहीं सकते। एक तो ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। पेरेंट्स हो सकता है आपका सब्जेक्ट ना जानते हो, आपकी पढ़ाई ना जानते हो। इन दैट केस आप अपने टीचर्स से कर लीजिए डिस्कस। होता क्या है ना, हम खुद ही उतने गट्स डेवलप नहीं कर पाते कि हम किसी से डिस्कस करें। मैं तो ये बोलती हूँ सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से ही डिस्कस करना चाहिए। नहीं जानते आपका सब्जेक्ट, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, केमिस्ट्री क्या है, नहीं जानते, पर आप ये बता दो मम्मी या पापा व्हाटएवर, ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मेरे को इतना पोर्शन पढ़ना है, कल इसका टेस्ट है। आपने जैसे ही आप उनको बोलोगे, आप अपने साथ उनको इंक्लूड कर लोगे, तो आप खुद ही अपनी मेहनत बढ़ा दोगे। जैसे ही आपने उनको इंक्लूड कर लिया, जब तक आप उनको अपने अगेंस्ट वाली टीम में मानोगे, अरे उनको पता चल गया मुझे क्या करना है तो मुझे डांट पड़ेगी, जब तक ये भाव रहेगा आप कर ही नहीं पाओगे। एनी अदर क्वेश्चन? पेरेंट्स, आपको कुछ लगता है कि बच्चों को कुछ गाइडेंस की जरूरत है, पेरेंट्स आप पूछ सकते हैं। वो माइक ऑन करिए मैडम, चारू की मम्मी माइक ऑन करिए। यस मैम। बोलिए। मैम ये पूछ रहे थे कितना जो वर्क आप भेजती हैं सब इनको कॉपी में लिखवाना है क्या? मैडम मैं स्कूल की फैकल्टी नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या काम आ रहा है और क्या लिखना है, पर लिख के जितना भी काम किया जाए वो अच्छा रहता है। आई एम नॉट अ स्कूल एम्प्लॉय या स्कूल के पार्ट नहीं हूँ, मुझे बाहर से बुलाया गया है आप लोगों को ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम देने के लिए। मैम हम लोगों की प्रॉब्लम फिर कौन सुनेगा जब आपको बाहर से बुलाया है तो? नहीं तो आप इसके लिए टीचर से पूछिए, सर हैं, ब्रिजेश सर हैं अभी ग्रुप में। मैडम आप इसके लिए मैडम आप इसके लिए प्रिंसिपल मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं, द चाइल्ड नोज द नंबर, है ना। आप प्रिंसिपल से इसके बारे में बात कर सकते हैं, जो 560 वाला नंबर है लास्ट में, उसमें कॉल करके आप प्रिंसिपल मैडम से ये वाले बारे में बात कर सकते हैं आप। जी सर। है ना। की मम्मी की बात सुन के मैं एक चीज ही बताना चाह रही हूँ आपको कि आप all the children, excuse me madam, I would just like to say children, all those who are attending this session don't have any inhibition कि कोई नहीं पूछ रहा मेरा सवाल गलत तो नहीं हो जाएगा। बेटा कुछ भी दिमाग में है तो पूछो, बिकॉज अवेयरनेस प्रीसीड्स चेंज। जब आपको कुछ पता चलेगा तभी फिर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला पाओगे, कुछ अपने ग्रेड्स इंप्रूव करोगे, तभी होगा। तो यू आस्क योर क्वेश्चंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ, अभी चारू की मम्मी ने जो चीज पूछी कि बहुत सारा काम है, लिखना है, आप हमेशा जो टीचर दे रही हैं आपको काम, आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए जो भी चीज है, और ये चीज दिमाग में रखिए कि पेरेंट्स और स्कूल सबका एम एक ही है, आप बच्चे की सक्सेस की तरफ वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग आमने सामने खड़े हो जाओगे, अगेंस्ट में खड़े हो जाओगे, तो फिर सक्सेस की तरफ आप नहीं बढ़ पाओगे। स्कूल और आप दोनों बच्चे की सक्सेस के लिए ही वर्क कर रहे हो। एनी अदर क्वेश्चन?
पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम आ रही है अगर तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जी मैम। हाँ बोलिए। मैम नमस्ते। हाँ ये बोल नमस्ते। रहे हैं ये बिल्कुल ना पढ़ाई में मतलब बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे कुछ भी आता है ना अपन बोलते हैं ना तो उसको बिल्कुल भी नहीं करता है ये। पीयूष क्या बात है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता? अभी सोचा नहीं होगा ज्यादा अच्छे से पीयूष आगे का। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम आई हैव थिंक अबाउट इट। क्या चीज? Ma'am, my future is to become a lawyer because my father is also a lawyer. वेरी गुड। तो लॉयर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सोच लिया आपने? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। नहीं बेटा, तो वो चीज सोचनी है। और देखो मैं अगेन आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, कोई भी आपका ड्रीम है, अगर आप उससे सोच सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे से इंडिविजुअली बात करेंगे अलग से। आई विल गाइड यू फुली कि वहां पहुंचने के लिए है, क्या बात है, क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो आपको ये रियलाइज होगा। मैं फिर बता रही हूँ, 9th और 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, फाउंडेशन क्लास है। आप एक तरीके से ये मान लीजिए। आपको यही से समझाते हैं कि अभी अगर 9th में तुम्हारा सही जाएगा तो 10th में तुम्हारा सही जाएगा, अभी कर लो। बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल भी। बेटा देखो पीयूष, आपको पढ़ाई से डरने की जरूरत नहीं है। आप खुद से एनालाइज करो कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है। हो सकता है आप 5 घंटे नहीं पढ़ पाओ, जरूरत नहीं है। आप 1 घंटे से स्टार्ट करो, पर वो 1 घंटा पूरी सिंसियरली पढ़ाई करो। वो आपको पता होना चाहिए कि ये मैंने 1 घंटा पढ़ाई की तो मैंने इसमें पूरा पढ़ा अच्छे से। जब आप वो कर पाओगे तभी आप उसको धीरे धीरे बढ़ा पाओगे, फिर हम धीरे धीरे ग्रो करेंगे। अभी 11th में पहुंचने में बहुत टाइम है। तो 9th 10th मैंने वही बोला, 9th 10th इज द प्रिपरेटरी क्लास, जिसमें आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना है और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। कोई बच्चे हैं या तो बहुत ज्यादा खाते हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई बच्चे जो खाते ही नहीं है ढंग से। अगर आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको 11th 12th में दिक्कत आएगी, वहां पे आप बीमार पड़ना आपको नहीं। बिल्कुल खाना ना बिल्कुल नहीं खाना है, वही जंक फूड में ज्यादा दिमाग रहता है। जंक फूड आप तब खाओ, मैंने बताया ना कि आप अपने लिए कोई छोटा सा टारगेट सेट कर लो। मुझे नहीं पता कुछ आप कितनी देर पढ़ते हो, अगर आप सपोज 1 घंटा पढ़ते हो तो आप अपने लिए 1.5 घंटे का या 2 घंटे का टारगेट सेट करो कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा डेली और बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। जब 1 हफ्ता आपको कर लो कि पूरे हफ्ते आपने डेली 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद आप संडे को मम्मी से बोलो कि आपको कुछ जो भी आपको मन पसंद का है वो खिलवाएं। अभी आजकल वैसे भी बाहर का खाना नहीं चाहिए आपको, मम्मी ही जो भी अच्छा बना दे, जो आपका मन है वो उनसे बोलिए फिर कि बना के दें आपको। बट डेली वो खाने से एक चीज टेक्निकल है, एज अ मदर ऑल्सो आई नो एंड एज अ टीचर ऑल्सो आई हैव सीन, बच्चे अगर उल्टा सीधा खाते हैं और अगर आपका पेट ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय योर स्टमक, योर ब्रेन इज ऑल्सो रूल्ड बाय योर, अपन बोलते हैं ना ब्रेन से सब कुछ रूल होता है। अगर आपका पेट ठीक नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप फ्रेश फील नहीं करोगे, आप चीज याद नहीं रख पाओगे, आपको अच्छे से याद नहीं होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे। अभी इनको टाइफाइड भी हो गया था, जून में इनको टाइफाइड हो गया था, फिर भी उनको खाना है, वही जिद करके खाना है मेरे को। बिल्कुल डॉक्टर मना किया, 3 दिन एडमिट रहे हैं ये लेकिन मतलब खाना है बिल्कुल। वो नहीं बेटा, आपको पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना है कि वो आपके अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि इन चीजों का अगर रिलैप्स हो जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत देती है ये चीजें। एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। और कोई पेरेंट्स, बच्चे? देखो आप जिस भी लेवल पे हो, मैं कहती हूँ कोई 90% वाला भी है, अगर आप वहां से ग्रो करना चाह रहे हो तो आपको ग्रो करना चाह रहे हो मतलब क्या करना चाह रहे हो, आप अपनी लेवल को चेंज करना चाह रहे हो। अगर चेंज करना चाह रहे हो तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंज लाना होगा। याशिका, आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी कुछ चेंज लाना होगा। अगर तो आपको क्लियर है कि क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, देन वेरी गुड, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे।
अगर नहीं है क्लियर तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अगर अभी बात करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यू पीपल कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। और कोई क्वेश्चन है? हेलो, यस, गुड आफ्टरनून मैम। मैम क्या है, बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हो जाते हैं, किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? मैम जैसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, ये एक्चुअली बीच बीच में ना बहुत जल्दी किसी की भी यानी हम लोग जैसे प्रॉपर बात कर रहे हैं, या तो वो उसको सुन के ध्यान उसका इस तरफ आ जाता है, या तो वो बैठे बैठे कुछ सोचने लगता है। ये तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बैठे बैठे कुछ सोचने की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर किसी से होता है। ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े लोग, हम जैसे भी अगर सपोज हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं बड़ी सिंपल चीज बता रही हूँ, पूजा करने बैठे हम, उसी में हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। उस चीज को रोक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है आप अपने पेज पे टाइम डालना स्टार्ट कर दो। कितने बजे आपने एक पेज बिगिन किया और वो उस पेज को तो आपको वो 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अगर आपको उससे ज्यादा लगा टू रीच द नेक्स्ट पेज, मतलब आप बीच में डिस्ट्रैक्टेड थे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार के बाद आपकी रेगुलरिटी बन जाएगी। आप रियलाइज करने लगोगे कि हाँ मेरा ध्यान भटक रहा है। और बातें अगर सुन रहे हो आप, या तो आप अपनी जगह चेंज कर लो, ओके, बैठ के पढ़ो जहाँ पेरेंट्स की बात नहीं सुन पा रहे। अगर आप फिर से वही चीज आती है कि आप खुद से ट्रू होइए। आप जितनी देर पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको आधा घंटा पढ़ना है, पर आधा घंटा हमको फोकस करके पढ़ना है। उस आधे घंटे में हमें कुछ भी और नहीं सोचना। वो प्रॉमिस आपको खुद अपने आप से करना होगा। मैंने सेशन के शुरू में बोला था, ऑल ऑफ यू कोई एक चीज पकड़ना मेरी बातों में से और उसको फॉलो करना। तो मैं देखूंगी कि मेरे पास कितने व्हाट्सएप आएंगे उसमें से, और वो मैं ब्रिजेश सर को इन्फॉर्म करूंगी फिर कि कितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया उसमें से। आई विल नॉट टेल द नेम, आई विल नॉट टेल एनीथिंग, आई विल टेल हिम द नंबर। उसे समझ आता है। अगेन अवेयर आपको होना है, कोई भी एक बात को ध्यान में रख के उसको फॉलो करिए कि हम कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का क्या नियम है वो बनाएंगे, एक छोटा सा 5 मिनट का गैप ले लेंगे बीच में, तो पूरे टाइम हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। क्या हॉबी परस्यू करनी है, अपने आप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिए। 9th में अगर आप आ गए हो, 9th 10th में आपको, तो थोड़ा सा अपने आप को आइडेंटिफाई करो। मतलब बिल्कुल इसलिए नहीं कि हाँ अपन एक तरीके से क्या वो ऑटो मोड पे चलते रहते हैं। स्कूल में एडमिशन करा दिया पेरेंट्स ने, तो एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में हम जाते जा रहे हैं, वो चीज नहीं, अब बंद करिए। अब आप सोचिए खुद के बारे में, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, और इससे आगे मुझे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। जो होगा वो आपका होगा, फायदा होगा तो भी आपका होगा, नुकसान होगा वो भी आपका होगा। तो जब आप खुद से बोलना शुरू करेंगे, खुद से सोचेंगे चीजों को, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और कोई क्वेश्चन? Ma'am, like I am in 10th class, ma'am, how much we have to study? Sorry, yes प्रखर? Ma'am, like I am in 10th class, ma'am, how much hour we have to study per day? बेटा देखो, फिर से वो आर्ट्स का अपन नहीं डिफाइन कर सकते। मैंने क्या समझाया, अभी तुम जो भी 10th में है, कोई भी एनटीएससी दे रहा है क्या? 10th बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हो प्रखर, के एनटीएससी दे रहे हो प्रखर? कैन यू हियर मी? 10th Yes, ma'am. 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या एनटीएससी भी दे रहे हो? No, ma'am, only 10th board. 10th बोर्ड ना, तो आपको डेली जो भी Yes, ma'am. होमवर्क मिलता है वो होमवर्क करना है आपको। जो Yes, टीचर ma'am. बोल रही हैं वो नोट्स लिखने हैं अच्छे से, कोई असाइनमेंट देती हैं तो वो असाइनमेंट्स करने हैं, और जो भी अपकमिंग टेस्ट है उसकी तैयारी करनी है। उतना हो जाने के बाद हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट पकड़ के उसमें से कम पिछले 5-6 पन्ने रिवाइज करने हैं डेली 3 सब्जेक्ट्स के।
अब उसमें आपको कितना टाइम लग रहा है ये आप डिसाइड कर लीजिए। आप ये काम 1 घंटे में कर लेते हैं, आपका स्टडी आवर्स उतने हैं। आप इस काम को 5 घंटे लगाते हैं तो आपके स्टडी आवर्स उतने हैं। समझ गए मेरी बात? डेली का वर्क टारगेट सेट करिए, आर टारगेट मत सेट करिए। अभी आप लोग छोटे हो, आप आर टारगेट सेट करोगे तो आप बस उतना टाइम पूरा कर लोगे। वो टाइम पूरा नहीं करना है हमको काम निकालना है। इट शुड बी प्रोडक्टिव। तो आप ये देखिए कि आपको क्या करना है और उतना वर्क पूरा करिए, चाहे आपको आधे घंटे में क्यों ना हो जाए। पर मिनिमम इतनी चीज डेली होनी चाहिए। आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, आपके नोट्स प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, आपका अगले टेस्ट की तैयारी होनी चाहिए, एंड मिनिमम रिविजन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। कितना रिवाइज करना है? पिछले 5 पेज। रिवीजन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। हाँ रिवीजन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। हाँ, डेली 3 सब्जेक्ट्स। यस मैम। उससे हम बिगिन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। बिगिनिंग में ही बोल दिया बेटा सारे सब्जेक्ट करो, अरे मैडम तो सब उल्टी सीधी बात करती है, सुनने का ही नहीं उनको, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा टारगेट सेट करो जो आप अचीव कर सकते हो। हाँ मिसेस चौरसिया बोलिए। अजीता की मम्मी कुछ कहना चाह रही है, माइक ऑन करिए मैम। यस मैम, माय डॉटर जो है 9th A में है, अजिता, और वो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स फील्ड में भी जाना चाहती है। तो इसके लिए स्कूल में कोई स्कोप है या कोई अदर इंस्टीट्यूट से उसे कोई ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि वो स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करना चाहती है। अभी ज्वाइन कराया है क्या स्कूल इसको 9th में? मैम नो मैम, 9th में है अभी वो। स्कूल में अभी कोई स्पोर्ट्स के लिए मतलब अभी तक कोई चांस नहीं मिला। अभी तो ये कोविड कंडीशन की वजह से अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। कोविड पर ठीक होगी, स्कूल खुल जाएंगे तो हर स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा, मैंने थोड़ा सा यहाँ आने से पहले मैंने पढ़ा हुआ है विस्टम वैली स्कूल के बारे में, तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ने के लिए। उसके लिए आप कांटेक्ट करिएगा स्पोर्ट्स टीचर को, आप प्रिंसिपल ले लीजिए, बात करिए, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो स्पोर्ट्स में भी अच्छे से करिए, उससे फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। तो मैम उसको अभी अदर कोई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग वगैरह लेने तो नहीं भेजना चाहिए, स्कूल से ही मिल जाएगा मौका? इस समय में एज अ पेरेंट ये आपका डिसीजन होगा, आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। मैम अभी तो नहीं भेजते हम, अभी नहीं भेजेंगे, कोरोना टाइम की वजह से नहीं, मतलब उसको फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए स्पोर्ट्स। देखिए फ्यूचर के लिए देखिए उसको बिगिन स्कूल से करने दीजिए, और फिर जो टीचर है जिस स्पोर्ट में उसको इंटरेस्ट है वो टीचर से पूछिए फिर कि अगर बच्चे में बहुत पोटेंशियल दिख रहा है और आगे में, तो फिर हो सकता है कोई और एकेडमी भी ज्वाइन कर ले बच्चा। जी ओके, थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? कोई और क्वेश्चन? मैम एम कंफ्यूजन होती है मैम, लाइक मूवीज इंस्पायर होके अपन को लगता है कि नहीं अब ये बनना है, फिर कुछ दिनों बाद कोई और मूवी देखा तो उससे इंस्पायर होके ऐसा लगता है कि नहीं ये बनना है, और पेरेंट्स बोलते हैं कि जो तुम्हें बनना है बन जाओ। सो दिस इज द प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कशिश तुमने, अ वेरी बिग क्लैप फॉर यू। ये प्रॉब्लम बहुत बच्चों के साथ होती है। मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो मैं भी सोचती थी, उस समय में एक सीरियल आता था उसमें बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर थी, मैं सोचती थी मैं भी यही बनूंगी। पर हमें ये चीज रियलाइज करनी है कि जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं और जो हम हैं एक्चुअली उसमें कितना तालमेल है, वो चीज हमें देखनी है कि क्या हमारी पर्सनैलिटी भी उसी कैरेक्टर जैसी है जिस कैरेक्टर को देख के हम फैसिनेट हो रहे हैं। ये हमारा फैसिनेशन है। जो भी चीज है, सपोज आई डोंट नो किन कैरेक्टर्स को देख के तुम सोचती हो कि तुम्हें वैसा बनना है, उसकी फिर पूरी स्टडी करनी चाहिए। आज जिस एज में है, जिस युग में हम हैं, सब कुछ हमें नेट पे मिल जाएगा, आप उसको सर्च करिए, आप देखिए कि उसके लिए क्या क्या करना है, फिर खुद से बैठ के पूछिए क्या मैं ये सब कर लूंगी। और इसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप अलग से भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अभी दे रही हूँ, अपना नंबर लिख लो, मेरा नंबर सब लोग लिख लो, 881 888 3921।
यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मैम 3921। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 8818883921। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, खासकर जो 10th के बच्चे हैं, आपको अभी सोचना पड़ेगा आगे करियर कि आप क्या परस्यू करना चाह रहे हो। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कोई गाइडेंस चाह रहे हो, फील फ्री कॉल मी। पहले व्हाट्सएप कर लीजिए मेरे को कि आप बात करना चाह रहे हैं इस बारे में। फिर आपके और आपके पेरेंट्स के साथ एक कॉल रखेंगे अपन, जिसमें अपन काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। दैट यू एज अ पर्सन आप 2-3 ऑप्शंस क्या क्या सोच सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं बच्चे? हाँ, ले सकते हैं। अभी तो सब ऑनलाइन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए अपने को जी, कोचिंग मतलब जरूरी रहेगी 10th में कोचिंग? नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं होता 10th तक, ऐसा नहीं है। अगर वो अपने आप कर पा रही है, आप की मम्मी है ना, अगर वो अपने आप मैनेज कर पा रही है, उसके ठीक नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल जरूरी नहीं है जी। स्कूल केपेबल है बच्चे को पढ़ाने की, तैयारी कराने के लिए, तो बिल्कुल जरूरी जैसी चीज नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन है, आपको ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन का भी मन बनाना पड़ेगा। अभी ऑफलाइन कहीं कुछ नहीं चल रहा है एजुकेशन जी। स्कूल कब तक खुलने का है? जी नहीं कह सकते मैडम, अभी सितंबर तक तो आ गई है गाइडलाइन, सितंबर एंड तक नहीं खुल रहा है। जी। आप समझिए, मुझे लगता है आप सबको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि एक टीचर के लिए कितना मुश्किल, आप अपनी समझते होंगे कि आपको परेशानी हो रही है, टीचर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑनलाइन क्लास लेना। जी। क्योंकि आप खुद देखते होंगे घर में आपकी मम्मी वगैरह बहुत ज्यादा टेक सेवी नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो वो टीचर ने सीखा होगा आपके लिए जी। इस तरह ऑनलाइन क्लास बनानी है, क्लास लेनी करना है। तो अप्रिशिएट करिए, कहीं थोड़ी भी प्रॉब्लम है कोऑपरेट करिए। आप ये मान के चलिए, ये मिल के आप लोग सब एक फैमिली हो, बच्चा, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपका स्कूल, एक फैमिली हो, मिल के आगे बढ़ोगे तो आप देखना कि क्या मोमेंटम पकड़ोगे आप। और बताइए, और क्या पूछना है? ये शिवम, आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा माइक के पास बोलो। नहीं आ रहा बेटा। Phone number is mentioned in the message, that WhatsApp message that has been sent. So phone number is mentioned in that, and so all of you can see the phone number from that message, from that Zoom message that had come to you. Phone number is mentioned in that. और कुछ पूछना है बेटा? Yes, ma'am. हाँ बोलिए। Ma'am, at this pandemic time, we are not getting environment like school, so I'm not able to concentrate properly in my studies. So what we can do? वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज पूछी तुमने। अब देखो, हमें क्या करना है, जो भी चीज लाइफ में अपने को मिलती है, हर कुछ हर समय अपने हिसाब से नहीं होता। सबसे पहले जब भी हम परेशान हो रहे हैं कि इस टाइम में मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें पहले अपने मन को समझाना पड़ेगा कि हम औरों से अभी बहुत बेहतर हैं, हम ठीक हैं, हम हेल्दी हैं। इस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्दी रहना है। आप इस चीज की ब्लेसिंग्स देखिए, आप जो अभी घर से बाहर नहीं मूव आउट कर पा रहे हो, आप उस चीज की ब्लेसिंग्स देखो। आपका आने जाने में टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। सुबह स्कूल उठ के जाना होता था तो सुबह आई थिंक 6 साढ़े 6 तो जगना पड़ता होगा। अभी आप प्रॉपर स्लीप ले सकते हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप बहुत जरूरी होती है। तो आप करके, और आप अपने थोड़ा, जब तक आप प्लान नहीं करोगे अपना दिन, आपको पढ़ाई में मुश्किल आएगी। एनवायरनमेंट इतना जरूरी नहीं है जितनी की प्लानिंग जरूरी है। आप प्रीवियस नाइट अपना अगला दिन प्लान कर लो। आपको प्लानिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं बोल रही हूँ आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको इतना ज्यादा लिबर्टी दे रही हूँ। आप कॉल कर लीजिए, आई विल प्लान इट विथ यू कि आपको अगले दिन क्या क्या पढ़ना है। आप प्लान करिए, उस प्लानिंग के हिसाब से आप पढ़ोगे अगर, तो आपको एनवायरनमेंट की जरूरत ही नहीं लगेगी। टीचर्स तो अभी भी ऑनलाइन आपकी क्लासेस ले रहे होंगे,
यस मैम। ले रहे हैं ना? तो बस अपने को फिर वही तो चाहिए। अगर आपको टीचर से एक बार भी मिलना, you get to meet your teacher even once, talk to your teacher, interact with your teacher. मैम या सर हमको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट फैसिलिटी है, यू कैन अटेंड द क्लासेस। गांव में बच्चों का सोचिए, देंगे तो वो भी 10th की एग्जाम है ना? तो डोंट, ये दिमाग में ऑब्स्टिकल्स नहीं देखें। हम अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करें, हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। ये तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी आगे लाइफ में बच्चे को प्रिपेयर रहना चाहिए। ये चीज बोलते हुए बहुत अच्छी चीज मुझे दिमाग में आई, आप जब ये करोगे पढ़ाई, आप अपना दिन प्लान कर लो, वो आपने अचीव कर लिया अगर, तो फिर आपको आगे चल के स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, और वो आपको लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंस देती है वो चीजें। हमें किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना। पढ़ने के लिए क्या चाहिए, आप अपने दिमाग में सोचो, आपका दिमाग और सम कंटेंट विच यू हैव टू स्टडी, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको बिल्कुल अपने आप के लिए तो नहीं छोड़ दिया कि खुद ही से सोचो क्या पढ़ना है। कंटेंट इज बीइंग गिवन टू यू कि आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ इस कंडीशन में आई विल यूज, जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें मस्ती करो ना, खेलो, आपको जो अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है म्यूजिक सुनो, कुछ भी करो। सो कंसिडर दिस एज अ ब्लेसिंग रादर देन कि हम स्कूल नहीं जा पा रहे तो हम नहीं कर पाएंगे। आप कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे। एनीथिंग एल्स? थैंक यू मैम। वेलकम शुभी। एनीथिंग एल्स? मैडम आपने जो पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत यूजफुल है, इसको हम लोगों ने नोट कर लिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं और आपने जो बताया कि जो होमवर्क दिया गया है उसको पहले कंप्लीट कर लें, अगर कल कोई टेस्ट है उसके बाद उसको लें और रिवीजन प्रॉपर लें। तो ये क्या करती हैं कि जैसे रिवाइज तो करती है लेकिन राइटिंग में लिख करके नहीं करती, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करती है। तो ये सब थोड़ा हम लोग अब आगे से इन चीजों को देखेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, काफी इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसके अलावा जैसे इन लोगों को अपना टारगेट थोड़ा बढ़ाते रहना है, जैसे 60 to 70% के बीच में मार्क्स आते हैं तो उसको धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ा करके और अपनी टाइमिंग्स पढ़ने की बढ़ा करके उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सब पेरेंट्स के लिए भी ठीक है, हम लोग उसको थोड़ा माइंड में रखेंगे इसके लिए। और आपका ये लेक्चर जो है बहुत यूजफुल है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। थैंक यू सो मच। अस्थाना जी, आपने ये जो बातें कही, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। बस हमें ये देखना है, बच्चे की ग्रोथ का सोचना तो बहुत जरूरी है। हमें कहीं पे भी स्टैग्नेंट होना ही नहीं है लाइफ में। आज कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी ले लो, अगर वो वहीं स्टैग्नेंट हो गया, उससे खुश रहे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो अगर आज आप 60-70% के बीच में हैं तो आप अपने टारगेट को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाइए, और उसको परसेंटेज में मत सोचिए कि मुझे इतने % लाने। आप हर सब्जेक्ट के मार्क्स का सोचिए कि मुझे हर सब्जेक्ट में इतने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, और सिमी उसके बारे में रियलिस्टिक रहना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं 2 ही मार्क्स का इंप्रूवमेंट कर पाऊंगी अगले टेस्ट में, तो उतना ही रखो अपना टारगेट, पर हर सब्जेक्ट में फिर कम से कम 2-2 मार्क्स आपके इंप्रूव होने ही चाहिए। तो धीरे धीरे करके आपका परसेंटेज ग्रो होने लगेगा। टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर करके टाइम स्पैन भी बढ़ाइए, उससे ज्यादा मत अपने आप के लिए टारगेट सेट करिए। हाँ जी, वेलकम। और कुछ, एनी अदर क्वेश्चन? Brijesh sir, can we end the session now? It has been a very good session. It was very nice interacting with you people. मैं फिर बोलूंगी, इतने सारे बच्चे आप बैठे हो सामने, आप लोगों को और जोश अपने फ्यूचर के लिए लाना है। ये आपकी लाइफ है, जितने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे ना, उतना ज्यादा आप हासिल करते जाओगे। सिर्फ किसी को देख के आइडियलाइज करने से कुछ भी नहीं होगा। आप अपना देखिए, अपना सोचिए, अपना टारगेट सेट करिए और आगे बढ़िए।
और उसमें कहीं पे भी दिक्कत आती है, एंड इफ यू वांट यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम. ऑल ऑफ यू हैव माय नंबर. ब्रिजेश सर बोल रहे हैं कि वो कोई मैसेज आप लोग को भेजा होगा, उसमें भी मेरा नंबर है, एंड में 21 है मेरे नंबर में, दैट इज माय नंबर. So save that number and you can contact me anytime. For career guidance also, if you want, you can get in touch with me. So I will sign off now. Yes, Diksha, you want to ask something? Yes, ma'am. I want to ask. हाँ बोलो. Thank you. Ma'am, I want to ask that what I have to become in my future. I should decide by myself or I should take the help of my parents. दीक्षा, जो फ्यूचर के लिए डिस्कशन करना है उसके लिए तो मुझे कॉल कर लेना, तब अपन बात करेंगे उसके बारे में. हाँ. Yes, ma'am. या और कुछ? No, ma'am. Thank you. Okay. Bye then, and all the best for your future. Good luck. Thank you, ma'am. 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 Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.